नमस्ते। मैं हूं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस विशेष मंच पर आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप इस भीड़ेडीच का हिस्सा होकर भी खुद को इस दुनिया से अलग पाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बातें सच हो जाती हैं या आप दूसरों का दुख देखने से पहले ही उसे महसूस कर लेते हैं? अक्सर लोग इसे संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं है। अगर आपके साथ कुछ विशेष घटित हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपकी आत्मा का सफर बहुत ऊंचा है और स्वयं परमात्मा ने आपको चुन लिया है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो खुद को बहुत ही साधारण और किस्मत का मारा हुआ समझता था, लेकिन जब उसे 9 दिव्य संकेतों का बोध हुआ तो उसका पूरा जीवन ही बदल गया। चलिए आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है जहां माधव नारायण नाम का एक युवक रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और शांत था। वह गांव की एक छोटी सी गौशाला में काम करता था और जो कुछ भी उसे मिलता उसी में संतोष करता था। लेकिन माधव के साथ एक समस्या थी। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह कभी किसी से बदला नहीं लेता था। यहाँ तक कि उसे नुकसान पहुंचाने वालों को भी वह मुस्कुराकर माफ कर देता था। माधव की पत्नी सावित्री अक्सर उससे कहती थी, माधव, तुम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हो। देखो, तुम्हारे साथ के लोग कहां से कहां पहुंच गए और तुम आज भी इसी गौशाला में गोबर उठा रहे हो। क्या भगवान को तुम्हारी मेहनत नहीं दिखती? माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, सावित्री, जो कृष्ण की मर्जी है वही मेरी खुशी है, मुझे बस सेवा करने दो। एक दिन गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए जिनका नाम था स्वामी आत्मानंद। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमद्दह पद्दह। माधव भी चुपचाप एक कोने में खद्दा होकर उन्हें देख रहा था। अचानक स्वामी जी की नजर भिड्ढा के सबसे पीछे खड्डे माधव पर पड़ी। उन्होंने अपनी जगह से उठकर माधव को पास बुलाया। पूरा गांव दंग रह गया। गांव का मुखिया गिरधारी फुसफुसाया, अरे, स्वामी जी ने इस पागल को क्यों बुलाया? इसे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता। स्वामी जी ने माधव के माथे पर हाथ रखा और सबके सामने कहा, लोग जिसे साधारण समझ रहे हैं वास्तव में वह ईश्वरीय अंश है। माधव, तुम्हें जो 9 संकेत मिल रहे हैं वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम कोई साधारण मानव नहीं हो। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी, मुझ जैसा अकिंचन और असाधारण, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो बस ये 9 संकेत समझ नहीं आए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए गांव वालों और माधव को उन 9 संकेतों के बारे में बताना शुरू किया जो श्री कृष्ण अपने विशेष भक्तों को देते हैं। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग। स्वामी जी बोले, माधव, क्या तुम्हारी नींद रोज सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप खुल जाती है? क्या उस समय तुम्हें किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है? माधव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ स्वामी जी, सालों से मेरी आंख ठीक 4 बजे खुल जाती है। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। स्वामी जी ने सबको बताया, यह पहला संकेत है। इसे देव मुहूर्त कहते हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो वे उसकी नींद इसी समय खोलते हैं ताकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके। दूसरा संकेत, जानवरों और बेजुबानों के प्रति असीम प्रेम। दूसरा संकेत है पशुओं का आपके पास खींचे चले आना। स्वामी जी ने माधव की ओर इशारा किया, देखो, इस गौशाला की गायें केवल माधव के आने पर ही रंभाती हैं। जो मनुष्य साधारण नहीं होता उसके भीतर से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी निकलती है जिसे बेजुबान जानवर तुरंत पहचान लेते हैं। अगर आपके आसपास पशु पक्षी सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप ईश्वर के प्रिय हैं। तीसरा संकेत, पूर्वाभास का होना, इंट्यूशन। स्वामी जी ने आगे कहा, क्या कभी ऐसा हुआ है माधव कि तुमने कुछ सोचा हो और वह सच हो गया हो, या तुम्हें पहले ही पता चल गया हो कि आज कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है? सावित्री ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ महाराज, कल ही माधव ने कहा था कि आज बारिश होगी, जबकि धूप खिली थी और शाम को सच में तेज बारिश हुई। स्वामी जी बोले, यह तीसरा संकेत है। जब परमात्मा का वास हृदय में होने लगता है तो आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है और आपको भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है। चौथा संकेत,
एकांत से प्रेम और दुनियादारी से विरक्ति। चौथा संकेत है भीड़ में भी अकेला महसूस करना। स्वामी जी ने विस्तार से समझाया, एक साधारण मनुष्य को भीड़ धाय, शोर और पार्टियों में मजा आता है, लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे अकेलेपन में सुकून मिलता है। वह खुद से और अपने कृष्ण से बातें करना पसंद करता है। माधव कभी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करता। वह मौन रहता है क्योंकि उसका मौन ही उसकी प्रार्थना है। पांचवां संकेत छल कपट से दूरी और क्षमादान। स्वामी जी ने गिरधारी की ओर देखा और बोले, तुम लोग इसे मूर्ख कहते हो क्योंकि यह बदला नहीं लेता, लेकिन यह पांचवां संकेत है। जिसके भीतर परमात्मा बैठता है उसके भीतर से क्रोध और बदले की भावना मर जाती है। वह दूसरों की गलतियों को वैसे ही माफ कर देता है जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे की गलती को। यह महानता केवल उन्हीं के पास होती है जो साधारण नहीं होते। छठा संकेत अचानक आंखों से आंसू बहना। छठा संकेत बहुत ही भावुक है। स्वामी जी ने कहा, क्या कभी माधव तुम मंदिर में बैठे होते हो या कोई भजन सुन रहे होते हो और तुम्हारी आंखों से बिना वजह आंसू बहने लगते हैं? न कोई दुख होता है न कोई दर्द, बस एक अजीब सी तड्डाडप होती है। माधव की आंखों में उस समय भी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, जी स्वामी जी, अक्सर ऐसा होता है। स्वामी जी बोले, यह छठा संकेत है। इसे भाव समाधि की पहली सीढ़ी कहते हैं। जब आपकी आत्मा अपने परमात्मा को याद करके तड़डेचपती है तो वह आंसू बनकर बहती है। यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। सातवां संकेत हर हाल में संतोष और मुस्कुराहट। स्वामी जी ने कहा, सातवां संकेत है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना। आपके पास धन हो या ना हो, पेट भरा हो या खाली, लेकिन अगर आपके चेहरे की मुस्कान नहीं खोती तो समझ लीजिए कि आपको दुनिया के धन की नहीं बल्कि ईश्वरीय धन की प्राप्ति हो चुकी है। आठवां संकेत दूसरों के दुखों को अपना समझना। आठवां संकेत है पर दुख कातरता। स्वामी जी ने गांव वालों को समझाया, जब आप किसी राह चलते अजनबी का दुख देखकर रो पड़ें या किसी घायल पक्षी को देखकर आपका हृदय दहल जाए तो समझ लीजिए कि आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर भी सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। नौवां संकेत हर चीज में ईश्वर के दर्शन करना। अंत में स्वामी जी ने बहुत ही गहरी बात कही। नौवां और सबसे बड़ा संकेत है जब आपको इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और यहां तक कि अपने शत्रु में भी श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। जब आप किसी को गाली न दे सकें, किसी का बुरा न सोच सकें, क्योंकि आपको हर जगह वही मुरलीधर नजर आता है। माधव को देखो, यह उस गाय में भी कृष्ण को देखता है और तुम गाली देने वालों में भी। स्वामी जी की बातें सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गिरधारी और अन्य लोग जो माधव का मजाक उड़ाते थे, आज वे उसके चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वे बेचारा समझ रहे थे वह तो ईश्वर का सबसे अनमोल रत्न है। माधव की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने स्वामी जी से पूछा, महाराज, अगर ये संकेत मुझ में है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने उसे गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जैसे हो वैसे ही रहो, अपनी पवित्रता को बनाए रखो। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में दूसरों को प्रेम और शांति का मार्ग दिखाने के लिए भेजा है। तुम साधारण मानव नहीं, तुम निमित्त हो। निष्कर्ष और शिक्षा। मेरे प्यारे दर्शकों, माधव की यह कहानी हम सबके लिए एक दर्पण है। हम अक्सर बाहरी सफलता, धन और पद को ही असाधारण होने का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नजर में असाधारण वह है जिसके भीतर करुणा है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है और जो हर हाल में मुस्कुराता है। अगर आपको भी इन 9 संकेतों में से कुछ संकेत मिल रहे हैं तो खुद को तुच्छ मत समझिए। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको सीधा या कमजोर कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ईश्वर उनके साथ होते हैं जिन्हें दुनिया अकेला छोड़ डियाच देती है। आपका सीधापन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बद्धी ताकत है। अपनी इस ईश्वरीय ऊर्जा को पहचानिए और समाज में प्रेम फैलाइए। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह प्रस्तुति आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देगी। अगर आपको लगता है कि आप में भी इनमें से कोई संकेत है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें।
इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को अकेला या हारा हुआ महसूस करते हैं, ताकि वे अपनी विशिष्टता को पहचान सकें। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही हृदय स्पर्शी कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।